क्या हो रहा है? कृतज्ञता क्या होती है? हाँ, नरसिंह, कृतज्ञता ये एक छोटा स्वरूप है कृतज्ञता का। किसी ने आपको काम किया, ये तो बाजारू कृतज्ञता भी होती है। बाजारू कृतज्ञता का मतलब क्या है? बाजारू कृतज्ञता का मतलब बता दूं आपको नरसिंह। और तुमने मुझे पान खिलाया, मैंने थैंक्स बोल दिया, बस थैंक्स से बात खत्म। तुम्हारे पान खिलाने का एहसान कोई नहीं। अब अगले दिन नहीं खिलाओ तो मैं तुम्हें चाटा भी मार सकता हूं। ये संसारी लोगों की बात है। पान खिलाया तो जान दे दूंगा, और चाय नहीं पिलाई तो तुम्हारी जान ले लूंगा। ये आज के टाइम में तो ओ थैंक्स, एक गिलास लिया पानी का। आभार कुछ नहीं है, वो जबानी आभार है। कृतज्ञता तो ऐसी होती है जो किसी की स्मृति में सदा के लिए बैठ जाए। भक्त क्या एक अच्छा इंसान भी होता है, पहले कृतज्ञ होता है जीवन में। और सनातन धर्म तो मूल ही कृतज्ञता से शुरू होता है। हमारा जो हिंदू धर्म जिसमें हमारा जन्म हुआ, वहां हम हैं इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। ये लोग कहते हैं कि तुम पेड़ पौधे पानी सबकी पूजा करने वाले हो। बहुत सारे लोग हैं ना, आइडल वर्शिपिंग, मूर्ति पूजा करने वाले सब लोग क्या जाने कि सनातन धर्म कृतज्ञता का नाम है। माता के प्रति आदर, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये सब चीजें आज की बात नहीं कर रहे। आज के टाइम में हम अपने माता पिता, इनकी बात तो छोड़ दीजिए, इनकी तो बड़ी दुर्गति है। किसी समय अपने पिता से और नजरें मिला के देख नहीं पाते थे लोग। आज के टाइम में पिताजी को साफ बोल देते, तुमने किया क्या हमारे लिए, बताओ क्या किया, बड़ा धन गाड़ रखा है आपने, है? ये बात है भैया। टीचर को पीटते हो, गुरु को तो कोई आदर नहीं, उसकी तो बात छोड़िए। आध्यात्मिक गुरु भी रोज बदल ही जाते हैं, उनकी भी कोई बात नहीं। पत्नियां दुश्मन नजर आती है शादी के 2 साल बाद, ठीक। और पति बेमतलब खूंटा, आजादी के लिए रोकने वाला नजर आता है, ठीक है। बच्चे बोझ नजर आते हैं, आया पालती है। और बच्चों को माँ बाप है उनकी स्वतंत्रता में, आकाश में उड़ने में पर कतरने वाले नजर आते हैं। ये कहानी है। तो कृतज्ञ कैसे होंगे? संसार में जो भी रोक टोक करेंगे वो दुश्मन नजर आएंगे। इसलिए टीचर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सब चीज धीरे धीरे। और आप ये देखिए, जो भी जिनका आदर होता था किसी समय में, उनका अनादर होता है। इसका मतलब हम लोग कृतज्ञ बन गए। आज मैं एक सेंटेंस कोट करके सुना रहा था, भव्य भैया के पास बैठा था, तो मैंने पढ़ा था पहले सेंटेंस और उसे लिखा था, बड़ा सुंदर लगा मुझे कि अगर ईश्वर परमात्मा कुछ दे देता है तो बेहोशी में उसे भूल जाते हैं। भगवान अगर कुछ देते हैं तो होश गंवा देते हैं, तो बेहोशी में उसे भूल जाते हैं। और कुछ नहीं देता तो शिकायत में उसे भूल जाते हैं, अबे यार मेरी तो इच्छा है, मेरी तो विश ही पूरी नहीं की, अब खत्म। मतलब हर हालत में हम भूल जाना चाहते हैं। ये बात सही है। तो भूलने का बहाना चाहिए। तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की बात तो मुझे नजर नहीं आती, लगता ही नहीं है कि हम कृतज्ञ हो सकते हैं। संसार में मैत्री, प्रेम, ये शब्द भी अपने मायने लगभग खो चुके हैं। इसके जिम्मेदार कोई नहीं, कलयुग की विचारधारा ऐसी चल रही है बस। इसलिए सही बात। और कृतज्ञ व्यक्ति तो ईश्वर को पाएगा ही।
हम सही बात है कि हमारे शास्त्रों में बोलते थे गुरु के माध्यम से और भगवान की प्राप्ति करने का रास्ता बताते थे किसी समय, क्योंकि वो क्यों शास्त्र ऐसा क्यों करते हैं या भगवान ने ऐसा क्यों किया, पता है क्यों? मेन कारण क्या है? भगवान को क्या ऐसे नहीं पा सकते थे? ऐसे पा सकते थे, लेकिन आदमी की सबसे अंतिम वजूद में उसके पास पता क्या होता है? उसका अपना अभिमान होता है। जब वो खुद कोई चीज अपने हाथ से कमाता है तो वो ईश्वर को भी अपना कमाया हुआ समझता है। वहां दैन्य है ही नहीं। दोनों मार्गों में, चाहे ज्ञान योग हो भक्ति योग हो, किसी के माध्यम से नहीं। हम न रो के सीखे हैं न हंस के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं। तो ये सही बात है, किसी का हो के सीखना आपके अंदर दैन्य प्रकट करता है, तो ये बात भी बहुत अच्छी है। यहीं से कृतज्ञता शुरू होती है। और कृतज्ञ व्यक्ति क्या होता है? दीनता से भरा है। जो हम समझते हैं हम कोई चीज है, ये गलत फहमी मिट जाती है। और दैन्य कैसे आता है? जब हम अपनी रियल में हम समझते हैं कि ये हमें इनसे मिला, इनसे मिला, इनसे मिला, तो हम तो कुछ नहीं, इसका मतलब हमें तो जो कुछ मिला है हमने सब यहीं से लिया। माँ से पहले सीखा था कि ये चीज क्या है, ये कौवा है, ये बिल्ली है, ये खरगोश है, सब चीजें यहीं से सीखी है ना। फिर उस ज्ञान पे इतना अहंकार किस बात का? जब जीव बहुत ऊंची ऊंची बातें करता है ना, तब भगवान को बहुत हंसी आती है। बिंदु जी का एक पद की वो लाइन है ना, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिर ताज भी, मगर अधमों का हूं, मतलब एक अधमों का सरताज हूं, लोगों की नजरों में भक्त है। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिर ताज भी, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिर ताज भी, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिर ताज भी, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिर ताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रज राज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रज राज। अब ऐसे पाखंडी हैं सब हैं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जो उनके, अब जैसे आज हम बाबा नहीं हैं लेकिन हम उन्हें बोलते हैं, बाबूजी से बोलते हैं, भाई जी से बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्री जी राधा रानी से बोलते हैं, श्याम सुंदर, परम पूज्य गुरुदेव देवर्षि नारद जी महाराज से बोलते हैं, तब भगवान को अच्छा लगता है। हम तो भगवान को अपने बुलबूते से पालेंगे। ऐसे ही जहान में कितने कीड़े मकोड़ों जैसे जीव घूमते हैं, अरबों खरबों की संख्या में। हमारी, आज मैं बोल रहा था ना, नक्कार खाने में तूती की आवाज भी आती है। नक्कार खाना होता है, नगाड़े बजते हैं, वहां तूती जो छोटी सी चिट चिट बजती है, उसकी क्या आवाज आएगी? वो तो ठाकुर जी सुन लेते हैं, एक अलग बात है, लेकिन भगवान किसी के माध्यम से मिलते हैं, ये बात भगवान ने जानबूझ के रख रखी है। वो तो ऐसे ही हमारे हस प्रभु हृदय अछत विकारी, सच्ची बात है। धन्ना को मिले कालीचरण मूर्ख पंडित के माध्यम से, पर गुरु का माध्यम रखा, और फिर बाद में रामानंद स्वामी गुरु बनाए। ये होता है, ऐसा भी आवश्यक है, क्योंकि जीव का हर जगह अभिमान अप्लाई करने की आदत है। कुछ सीखा ही नहीं उससे पहले। आप जब जाओगे और इस साधन के अंदर प्रवेश करोगे ना, तो आदमी भर जाएगा दैन्य में, है। उस दिन वो वास्तव में भगवान से प्रार्थना निकलती है, वो प्रार्थना सच्ची होती है।
जब आप अपने आप को कुछ मान के प्रार्थना करते हो ना, प्रार्थना में वजूद नहीं होता, अहंकार का कोई हिस्सा नहीं होता। सच्ची, हमारे कई बार बच्चे पूछते हैं हम वृंदावन चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएं, वृंदावन चले जाएं। मैंने कहा, मैं हमेशा पूछते रहते हैं, पूछ के परेशान कर देते हैं। मैंने कहा नहीं जाओ, नहीं जाओ। वो कोई सिनेमा जाने के लिए तो नहीं बोल रहे, थिएटर जाने के लिए तो नहीं बोल रहे, गलत क्या है बेचारे, बहुत अच्छी जगह जाने के लिए बोल रहे, फिर भी हम नहीं जाने देते। बहुत ध्यान से, इसके पीछे भी कोई 2-3-4 कारण है। अभी आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है। एक दिन आप भी अपने किसी साथी को ऐसे ही बताओगे कि ऐसे आवश्यक है। सच्ची, एक बार एक भक्त गए थे, बहुत, उन्होंने बोला मैं बहुत मैच्योर्ड हूँ, गंभीर भी हूँ, और आप मुझे जाने दीजिए। मैंने बोला हाँ तुम बहुत समझदार हो और तुम चले जाओ, ठीक है। उसके बाद में वो आए ढेर सारी अश्रद्धा लेके। उन्होंने कहा किसी भी तरह मेरे विश्वास को बचा लीजिए, कुछ कोई भी बात हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है। मनुष्य भगवत धाम भी ऐसे जाने के लिए नहीं होते, लेकिन जब कोई रोक टोक करता है तो फिर हमारा निजी अहंकार हमारे को बहुत बाधा देता है, बड़े परेशानी पैदा करता है। हमने सुन ली, हमने ये कथा सुन ली, ऐसे भगवान मिलते हैं, देखो मुझे तो ऐसे ही मिलेंगे। अभी आपने उसके साथ की कंडीशन अप्लाइड देखी नहीं। देखिए, ये बहुत छोटा सा गेम नहीं है, ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सही बात। समझ में एक दिन ऐसी हालत भी होती है, आदमी समझ जाता है। तो प्यार की बातें हैं, इनको इतना आसान भी नहीं समझना चाहिए और इतना मुश्किल भी नहीं। जो ये बात यहाँ से समझी जाती है, खोपड़ी ज्यादा लगाओगे तो कम समझ पाओगे। ऐसा होता है। अच्छा, आपको एक बात और बताएं, जिन्हें भक्ति के लिए दुख होता है ना, भक्ति की है, एरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो, प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। ये दर्द कौन सा होता है? इस दर्द से आदमी को, ये दर्द तकलीफ तो बहुत देता है, पर इसमें इतना सुख है। ये जाना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए। तो तकलीफ, वो तकलीफ भी उठाने को तैयार है बहुत सारी। तो एक तो अगर भगवान के प्रेम के लिए अगर किसी के मन में तकलीफ उठती है ना, तो उस तकलीफ से अंतर में इतना आनंद है? मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी कोई चीज है, ये उन्हीं की दी कोई चीज है। तो सही बात है अगर इस तरीके से देख के चलोगे, लेकिन उससे पहले आपको बहुत कुछ सीखना है। और सीखना कैसे होगा? कहीं आके सीखेंगे। आके गुरुदेव से हम सब लोग प्रार्थना करें, और फिर तो सब जगह मंजुल भटक के अब शरण ली आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, वो बड़ा आधीन शरण अब शरण में आप भी घर छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी घर छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही, पाप बोझे से लदी
तारही, पाप बोझे से नदी या कमर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही। भक्तवत्सल भगवान की जय। कल तक हमने चक्र जी के चरित्र में सुना था, कृतज्ञता भक्ति की मेन बात है। कृतज्ञ हुए बिना दीनता आएगी नहीं, और कृतज्ञ है ना, वो किसी का नहीं मानता, कृतज्ञ किसी का नहीं मानता। और सच बताए, कृतज्ञ को इस जन्म के अंदर नहीं, अनंत जन्मों के अंदर नहीं, कृतज्ञ की कोई परिकल्पना नहीं है कि कृतज्ञ को कभी भगवान मिलेंगे। वेदव्यास जी को उन्होंने एक बार, वेदव्यास जी सभी शास्त्रों का प्रणयन किया वेदव्यास भगवान ने, भगवान के 24 अवतारों में। तो वेदव्यास भगवान, और वंस ही वॉज वॉन्डरिंग इन अ फॉरेस्ट, और वहां पे उन्होंने देखा एक आदमी ने मंत्र विद्या के माध्यम से, एक जंगली शिकारी ने कुछ मंत्र बोला तो वो वृक्ष झुक के आया, और उस वृक्ष ने इतना झुक गया, उसने कई फल तोड़े, फिर क्या आगे गया किसी एक वृक्ष को। तो वेदव्यास जी ने कहा ये मंत्र विद्या तो मुझे भी नहीं आती, जिससे वृक्ष को ऐसे कर लिया था। मतलब वृक्षों को और अपने वशीकरण में। किसी की बाइक तो नहीं खड़ी ना रास्ते में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? बाहर कोई बाइक की तो प्रॉब्लम नहीं? हाँ? हाँ, अच्छा, कुछ लोग शादी से हैं। हाँ, तो भैया उन्होंने देखा, वेदव्यास जी ने, कि वृक्ष को ऐसा अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ये कौन सी मंत्र विद्या है? मंत्र विज्ञान की तो एक से एक ऐसी है। और जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर वॉटस, और एक डॉक्टर, उनका नाम है लिवर लेंजरिया, वो शायद प्रोबेबली स्कॉटलैंड किधर के हैं। उन्होंने इतना मंत्र विज्ञान पे रिसर्च किया। आजकल पैरासाइकिक रिसर्च चल रही है ना, तो मंत्रों की, गायत्री मंत्र के कहाँ कहाँ वाइब्रेशंस होते, क्या क्या चीजें होती है, तो मंत्र विज्ञान के ऊपर आई थिंक इट्स द टॉप मोस्ट टॉपिक ऑफ रिसर्च राइट नाउ। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की मंत्र शक्ति, वेदव्यास जी उस व्यक्ति के पास गए कि मेरे को तुमसे मंत्र सीखना है। वो व्यक्ति सुनते ही भागा। वेदव्यास जी उसके पीछे पीछे जाते थे, वहीं भाग जाता था, उन्हें देखता था भाग जाता था। एक दिन वेदव्यास जी उनकी घर का पता करके उनकी कुटिया में पहुंच गए। उसने कहा वो जगत गुरु वेदव्यास भगवान आए, उनका बेटा। उन्होंने बोला, प्रणाम किया, और ये बोला और कहा कि क्या बात है, आप मेरे पिताजी क्यों ढूंढ रहे? बोला एक मंत्र उनसे सीखना है मुझे, एक विद्या सीखनी है। वो वृक्ष, उन्होंने बोला आप क्यों परेशान हो रहे, इतने दिन से पिताजी नहीं मिले, मैं सिखाता हूं आपको। और उन्होंने तत्काल वो विद्या सिखा दी। वेदव्यास भगवान चले गए। वो आए, वो सज्जन, उन्होंने आके ही बात बोली उनसे कि आप गए थे पीछे से, वेदव्यास जी आए। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, तो बोले वो पूछ रहे थे ऐसी कोई मंत्र विद्या के बारे में। तो फिर क्या हुआ? तो बोले मैंने बहुत परेशान थे, इतने दिन से आपको ढूंढ रहे थे। मैंने कोई बात नहीं, मैंने मंत्र दे दिया और सिखा दिया, आप बड़े प्रसन्न होंगे। उन्होंने बोला मूर्ख, तूने इतनी बड़ी गलती कर दी। त्रिभुवन गुरु है भगवान वेदव्यास, भगवान के अंशा बता रहे हैं। सारा जगत व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, 88,000 ऋषि, जैसे तारों के बीच में चंद्रमा होता है, ऐसे समस्त ऋषि
और आदर से वंदन करके खड़े हो जाते हैं। इस धरा पे और अंतरिक्ष में और महर लोक तपह लोक ब्रह्म लोक तक ऐसा कोई नहीं है जिसका वेदव्यास भगवान प्रणाम करे हैं। लेकिन मूर्ख, ये तो मैं ही पहले दिन दे सकता था, लेकिन इतने पूज्य महापुरुष आज से तुम्हें प्रणाम करने लग जाएंगे, क्योंकि वो अपने गुरु के प्रति बड़ा आदर का भाव रखते हैं। भगवान के अवतारों में भी इतनी कृतज्ञता होती है, इतनी कृतज्ञता। जानते हो, संदीपनी ऋषि अपने बच्चे के वियोग में बहुत रोते थे। भगवान ने 16 दिन तक का ड्रामा किया उनके यहाँ सीखने का। 16 दिन में सारी विद्या सीख ली। हुआ ना यही? 16 दिन में उन्होंने सारी विद्या सीख ली थी। प्रभु जी रुके थे, 64 दिन रुके थे, पर 16 दिन में उन्होंने सारी विद्या सीख ली थी। भगवान का इतना, और उन्होंने 16 दिन जन्मजात विद्या, सरस्वती माँ उनके संकल्प से प्रकट हो जाती है। श्री ठाकुर जी जानबूझ के गुरुकुल गए हैं, ये बात। तो कृतज्ञता तो यहाँ का मूल है ही भाई, उसके बिना तो कभी कोई बात ही नहीं होती। और भगवान के असीम कृपा से ये बात बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी मुझे लगता है कि साधकों के जीवन में होती है। मुझे भी बचपन से ऐसा महसूस होता है, जिनसे कभी जीवन में कुछ भी और हल्का सा भी और कुछ मिला हो, उनकी स्मृति जीवन के अंत तक रहेगी। उनके लिए ऑब्लाइज कि भाई ये सही बात है, ये चीज इनसे मिली है, वो स्मृति से कभी जाती नहीं। कृतज्ञ को कभी याद नहीं आता कि हमारे लिए कुछ और हमने कहीं से कुछ सीखा है, ये बात उसको नहीं आएगी। उससे पहले वो कुछ सीख भी नहीं पाएगा। बहुत अलग अनोखा संसार है ये चीज। इधर एक प्रैक्टिकल जगत है और एक इमोशनल वर्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ड है। इमोशनल लोग इस संसार में, जो भावुक लोग होते हैं ना, हाँ, वो कुमार विश्वास की ना, कोई पागल कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। हाँ, तुम उससे दूर कैसे है? फिर मैं तुझसे दूर कैसे हूँ? फिर आगे क्या है? ये तो आगे तो मुझे भी आता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। जो बीच में गायब थी वो तुमने गायब ही कर दी है, तुम तो सुनते हो उसको। तो सही बात, इमोशनल लोग, इमोशनल फूल्स जिनको कह सकते हो, और स्पिरिचुअल जगत, भावनाओं को क्रॉस करके, अतिक्रमण करके फिर आध्यात्मिक जगत के अंदर प्रवेश होता है। देखिए, कल हमने सुना चक्र जी और कि अयोध्या की अनुभूति सुनी है। एक पक्ष की 15 दिन की कथा। फोन आ रहा है बेटा किसी का? एक पक्ष की कथा, एक वाचक, कथावाचक थे बिहार के, और बिहार घाट उत्तर प्रदेश, उनका नाम बांकेलाल त्रिवेदी जी था। उन्होंने 15 दिन की कथा करवाई, जिसको करवाया किन्होंने? कल हम कैलाश जी के परिवार के बारे में बता रहे थे ना, उन लोगों ने। चक्र जी ने बोला इस कथा के जो यजमान होंगे वो कैलाश जी होंगे, और कैलाश जी अंग्रेजियत के पूरे दीवाने, चक्र जी से भी बच के रहते थे किसी समय में। बाद में चक्र जी ने और उनको एक ऐसा सेंटेंस बोला जिसके बाद वो सदा के लिए आध्यात्मिक जगत की तरफ मुड़ गए। तो चक्र जी ने आदेश भेजा कि कैलाश ये कथा का मेन यजमान होगा, बैठ के सुनेगा, और 15 दिन कथा होगी, और धोती पहन के, जैसे जो नियम होते हैं ना, जमीन पे, भूमि पे शयन करना। तो उनकी बहन, उनकी माताजी ने कहा वो लड़का 15 मिनट कहीं नहीं बैठता कथाओं बताओं में, वो आपकी बात कैसे मानेगा? उन्होंने बोला ये मेरा, उन्हें जाके कह देना मेरा आदेश है। कैलाश जी ने जब ये बात सुनी, उनकी बहन ने संकोच करके बताया कि चक्र जी ने ऐसा बोला है। तो उन्होंने कहा अगर ये आदेश है तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि मेरी इच्छा है कि नहीं अनिच्छा है, फिर तो बात माननी है। भाई ये बड़ी मुश्किल बात होती है? किसी ने मुझसे पूछा हम वृंदावन जाए नहीं जाए, तो मैंने कहा नहीं जाओ। उन्होंने बोला अच्छा। अब उसके बाद में उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो तो हम नहीं जाएंगे।
अब उसके बाद में हम जब भी मिलते हैं हर 15 मिनट गैप पे, कहाँ वृंदावन कौन जा रहे हैं, मतलब जैसे मुझे चिढ़ाने का उपक्रम उन्होंने ले लिया है कि अब हमें किसी भी तरह से आपको एक मेंटल टॉर्चर करना है कि आप उस बात को भूल न जाना कि आपने कभी हमें, मैं खुद ही इतना शर्मिंदगी महसूस करता हूं उन्हें देख के कि मैंने इन्हें वृंदावन जाने से रोका। अब क्या मजबूरियां रही होगी, क्या मजबूरियां रही होगी, क्या कोई समझे है? और ठाकुर जी भाई हमसे मत पूछो, फिर जब जाओ भगवान से पूछो, अपने माँ बाप से पूछो, 2 लोगों से पूछो, चले जाओ, फिर तो कोई बात नहीं। हमसे पूछोगे तो हम जो हमारे मन को लगता होगा वही बताएंगे ना, तो ये बात है। तो ऐसी बात माननी बड़ी मुश्किल काम होता है, बड़ा, ये अपने आप में एक बड़ी महाभारत है। उन्होंने कहा है कि भाई अगर उन्होंने आदेश दे दिया है तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है, अभी इच्छा क्या अनिच्छा क्या। कथावाचक का वेट करने लगे, चक्र जी भी वहां पहुंच गए, कथावाचक जी नहीं आए। अब कैलाश जी ने बोला भाई कथा कैसे होगी, तो कथावाचक जी तो आए नहीं, सारी तैयारी कर ली, व्यासपीठ सज गई। चक्र जी ने बोला कथावाचक जी नहीं आएंगे ना तो खुद बैठ के चाहे मुझे कथा करनी पड़े, लेकिन ये कथा तो होके रहेगी। वो इतने खुश हो गए, उन्होंने बोला अगर चक्र जी बोलेंगे तो मैं सुन लूंगा, कथावाचकों की कथा तो मेरे को सुनने का इतना वो नहीं है। लेकिन उसी समय कथावाचक जी पहुंच गए। अब उनके मन में दुख हुआ, यार चक्र जी बोलते तो हम इनका सुनते, इनके आने का उनको दुख होने लगा। तो चक्र जी ने बोला 1 घंटे मैं बोला करूंगा। तो उनकी कथा के ठीक बाद में 11:30 बजे से चक्र जी बोला करते थे 1 घंटे। एकमात्र चक्र जी की आवाज उस समय रिकॉर्ड की गई थी। चक्र जी को पता लगा, उन्होंने बोला नहीं ये रिकॉर्डिंग मत रखो। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि मैं सुनूं और मेरा जीवन बदले। उस पीरियड में लोगों ने देखा कि भगवान के स्वर भंग, मूर्छा और जैसे हेयर स्टैंडिंग इरेक्ट, रोम प्रकंपित हुए, रोए ऐसे फूल जाते जैसे कटहल का और फल होता है ना ऐसे कांटे, इस तरह कंठ, इतना मतलब प्रखर उनके भगवान के प्रति भाव और बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। अच्छा, एक बार उसी प्रोग्राम के 15 दिन कथा के बीच में शरद पूर्णिमा का उत्सव होता है ना, शरद पूर्णिमा का उत्सव, उसमें 3 साढ़े 3 बजे तक उत्सव चलता रहा। चक्र जी जब नीचे आए तो कैलाश जी वगैरह सब लोग आए। चक्र जी अचानक अपने कक्ष में जल्दी से दौड़े और उन्होंने अपने जो ठाकुर जी थे, उनके ठाकुर जी, उनके कन्हैया भगवान, उस समय शरद पूर्णिमा का उत्सव खीर वीर खा के ऊपर से मतलब उत्सव मना के और नीचे चक्र जी के पास आए उस कक्ष में। तो चक्र जी किसी को गले लगा रहे थे। अब छोटा सा, वो छोटे से कन्हैया को माना करते, गले लगा रहे थे। उस समय पूरा कक्ष एकदम अलौकिक प्रकाश और अलौकिक सुगंधी से भर गया, दिव्य प्रकाश पूरे कक्ष में हो गया। कैलाश जी वगैरह ने सबने और इस प्रकाश के दर्शन किए हैं। इसी बीच में एक बात बहुत अच्छी कि ये कथा जब सुनी तो कैलाश जी ने कहा कि मैं चक्र जी के साथ इतने दिन रहा, इसके बाद मुझे जीवन में लगा कि मैं बहुत मेटेरियलिस्टिक लाइफ जी चुका हूं। मैंने जिंदगी, पहले वो साफ कहते थे या तो मैं भोग करूंगा या भक्ति करूंगा, तो बस संसार में ना भोग सकूं, ना मेरा मन उधर लगे ना इधर लगे, मैं एक साइड रहना चाहता हूं। हमेशा कहते थे मैं तो एक साइड रहना चाहता हूं, मुझे भक्त नहीं बनना। लेकिन चक्र जी ने उनके जीवन को बस बोले चलो तुझे रहना जिधर रह ले, पर आज से मैं तेरे घर का मालिक हूं और तू मेरा चौकीदार है। एक ऐसे व्यक्ति को इस कथा के बाद उनकी हालत बड़ी अलग हो गई। वो डॉक्टर थे, कैलाश जी डॉक्टर थे, तो डिस्पेंसरी जाना बंद हो गया, रूम अधिकतर बंद रहता था। केवल जब ये पता लगता था ना कि चक्र जी आए हुए, उनसे मिलने के लिए दरवाजा खुलता था, नहीं वो दरवाजा ही नहीं खोलते थे, पूरे पूरे दिन अंदर बंद रहते थे, भोजन भी अंदर मंगा लेते थे, फिर कुंडी बंद। तो घर वालों को लगा, उनकी माँ जो इतनी भक्त थी, उन्होंने कहा ऐसे कैसे काम चलेगा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो चक्र जी ने बोला चिंता मत करो, कुछ गड़बड़ नहीं होनी, अभी दूध के उबाल जैसा है और फिर उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। भक्ति के अंदर जब प्रवेश होता है ना शुरुआत में, तो बड़ा जोश और खरोश होता है। फिर तो उसके बाद में वो जोश अगर परमानेंट रह जाए, यही तो परीक्षा होती है। हमने पूरे 1997 से लेके 99 तक हम भक्त हुआ करते थे। ये तो बिल्कुल वैसे ही बताना है, 3 साल हम उनके पति रहे,
फिर क्या उसके भाई बन गए फिर हमने तलाक ले लिया। यह बड़ी अजीब बात है। हाँ? तो इसी तरीके से जो भक्ति, आई थिंक दैट इज एक सदा एवर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, एटर्नल रिलेशन है। वो संबंध जागृत हो जाए। आप कभी भगवान से पिंड नहीं छुड़ा सकते, आप अपने आप से पिंड छुड़ा सकते हैं जब तक दिल धड़कता है। और भगवान है कौन? तुम दिल की धड़कन में, ये तो सबको आता है। अरे का नहीं है, पूरे गाते हैं। कुछ न कहो देखो धड़कन कहती, ऐसे ही है। लेकिन ये बात सही है। भगवान का एक नाम यही तो है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। मैं हृदय में तो रहता हूं, जहां सांस भी, तभी तो सांसों की माला में सुमरो मैं फीका नाम। बहुत सुंदर भैया। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हाँ, हृदय से, हृदय प्रदेश में भगवान रहते हैं। दर्शन कौन लगे? कौन चले गए? हाँ। और भाई उसके बाद में उनको ये लगता है कि सत्संग में जो भी मैं पूछना चाहता हूं वो ऑटोमेटिकली वो सारी बातें बता दी जाती है। डॉक्टर कैलाश कहते थे, ये तो बात अक्सर होती है, लोग जिज्ञासा लेके आते, भगवान कहलवाते हैं, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ये बात कहला देते हैं। एक बार कुछ प्रश्न पूछे कैलाश जी ने, उन प्रश्नों के उत्तर चक्र जी ने दिए। आगे बड़े सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस है, लेकिन ये प्रश्न भी अच्छे हैं। चक्र जी से पूछा उन्होंने, क्या इस संसार में मौज मजे में हम रह रहे हैं, इसमें क्या सदा की सुख शांति मिल सकती है? क्या आवागमन छूट सकता है? संसार में ही मजे मिल जाए सदा के लिए? तो चक्र जी ने हंस के कहा, तुम भी बड़े विचित्र हो यार। अरे हिमालय में गर्मी और जलती भट्टी में कहीं ठंड मिला करती है? भट्टी में कूद गए कहते और थोड़ी ठंडक चाहिए। हिमालय में कभी गर्मी मिल सकती है? जो तुम खोज पाओगे? जिसको तुम सुख समझ के खुश होते हो वो सुख का आभास मात्र है। हाँ, उसमें सुख का आभास है, पर सच्चा सुख तो अभी देखा ही नहीं है। वो मिल जाए तो फिर ये वाला छूटेगा, ये बात पक्की है। लेकिन आप कहेंगे वो मिल जाए तो, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, उससे पहले जमाना पकड़े रखेंगे हम। व्हाट्स बैड इन दैट? हाँ, बात तो ठीक है, इस बात में दम नजर आता है। मेरा तो शुरू से ये सूत्र रहा है। लेकिन फिर ये बात समझ में आई, जो सिर काटे हरि मिले तो हरि लीजिए दौड़। सच में हनुमान जी हमारे कहते हैं, ऐसी मीना कुमारी के लिए तो सीने पे गोली खाएंगे हम। ऐसे तो बात सही है। हिम्मत तो चाहिए। प्रेमी के अंदर हिम्मत नहीं होगी तो काम कैसे बनेगी, काम कैसे बनेगा? हाँ, तो ये बात सही है। गोपेश जी, शरीर कोई सा भी हो, पर शरीर के रहते कभी आवागमन छूट सकता है क्या? एक तो इस संसार में सदा के लिए जो मजा लेना भी चाहता है, तो हाँ, एक दिन ऐसी हालत आती है, नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी क्या करते थे, कमर कमान, कमर ऐसी हो जाएगी कमान जैसी। आपने इतनी अच्छी बॉडी बनाई थी, पूरा उबरा सीना था एकदम निकला हुआ। मनु सुन तो यार गौर से यार, देख सुनाऊं तेरे को, सुना दो, बहुत बड़ा मस्त है, सुना। हाँ, अरे मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही कोई बात होती है एक बार थोड़ा दुखी होता हूं, फिर चिढ़ा देता हूं, फिर वो सही बात। लेकिन तुम बहुत प्यारे हो। इधर देखो जरा, सामने देखो यार, एक बात सुनानी है। सुनाऊं भक्तमाली जी वाली बात तो देखो। कहने लगे, कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने,
एक दिन जो नैन मटक्का करते थे, हाँ, हमारे हरियाणा के एक आदमी के पास में एक जना गया भैंस खरीदने, हैं, कह रहे अरे यो तेरी भैंस तो एक आंख की अंधी से है, फिर भी 25,000 मांग रहा से, शर्म नहीं आवे? तो बोला अरे तो ना भैंस दूध खातर चाहिए कि नैन मटक्का करने खातर चाहिए? हरियाणवी लोगों की क्या कहानी बताऊं। राघव जी बैठते तो मुझे उकसाते रहते हैं, कुछ कह दूं हरियाणा वालों पे। एक लाइन और बोल के बताऊं ना हरियाणा वालों पे, बताऊं? चलो कल बताऊं या आज बता दूं? हनुमान जी, हाँ कल हो ना हो, आज ही सुन लेते हैं। करे हरियाणा में एक भूगोल की मास्टरनी है, कह रहे उसमें मैंने उस बड़ा हंसी आई मेरे को। करे एक भूगोल की मास्टरनी और जमाई पतली बोधी सी है, आइसक्रीम के लिकड़ा जिसी ही। आइसक्रीम का लिकड़ा मतलब आइसक्रीम की डंडी होती है, ऐसे है। तो जमाई बोधी और आइसक्रीम के लिकड़ा जिसी ही। मन्नू तू सुन ले ध्यान से, कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ, ये तेरे बहुत काम आएगी, तेरे साथ भी हो रहा है। देख एक लाइन एक जचेगी तुझ पे। तो कह रहे हैं बिल्कुल आइसक्रीम के लिकड़ा जिसी ही। और एक दिन बच्चा से, मतलब जो क्लास में बालका से पूछने लग रही, फिर क्या पूछा? उसे बोला कि बच्चों बालको बताओ या धरती क्यों घूमे? धरती क्यों घूमे से है? बच्चों बताओ, बालको बताओ कि धरती क्यों घूमे से। एक बालक खड़ा हो गया, चुप रहो ना, बीच में सारे तुम जैसा हो जाए ना तो सारे, हाँ, करे बालको ये धरती क्यों घूमे से। तो करे एक बालक खड़ा होके बोला कि अरे मैडम कि खा पी लिया करो वरना ये धरती तो यूं ही घूमेगी। कुछ खा पी लेती नहीं तो धरती थोड़ा घूमती रहेगी, धरती तो यूं ही घूमेगी। ये हरियाणा है। राघव जी कितने खुश हो गए, हरी बोली, तो हरियाणा तो जिंदाबाद है। चलो दर्शन खोल दो भाई सीताराम। आगे की बात बताऊं तो भक्तवत्सल भगवान की भाई देखो जरा श्रृंगार अच्छा है, सुंदर है। थोड़ी सी पगड़ी में और आवश्यकता भी सीखने की। श्री जी का भी सुंदर है, पगड़ी में थोड़ा सा और सुधार किया जा सकता है। बड़ी है, थोड़ी ज्यादा बड़ी है, ड्रेस के हिसाब से थोड़ी बड़ी लग रही है। बड़ी मतलब क्या कहें कि थोड़ा सा मैचिंग में थोड़ा और कुछ। श्री युगल सरकार की। हाँ? अब भैया रंग थोड़ा सा, हाँ अब डेली रंग लगाया करो ठाकुर जी को उनके। ऐसे नहीं वो जो श्रृंगार करते राधा रानी श्री जी के पास रंग रख दे और ठाकुर जी के थोड़ा सा गाल पे हल्का हल्का। अच्छी क्वालिटी मंगा लिया, वो बताएंगे। कौन सी क्रीम प्योर नहीं होती, उसका रंग कैसे प्योर होगा? हाँ क्या गीता भवन अब बताएंगे भैया। गाल पे हल्का सा लगाना, ठाकुर जी के प्रतीकात्मक रूप में लगाना। हाथों तुम वो गुलाल लाके पहले दिखा देना। एक बार बलराम जी से डिस्कस कर लेना, दिखाने से। बलराम जी अभी मेरे को दिखा देना, ठीक है? कुछ भी लगाने से पहले एक बार बलराम जी से डिस्कस कर लेना, ठीक है? तो भैया ये पूछा कि संसार में सबसे बड़ी मुसीबत तो मौत है, मृत्यु। अब उसके रहते कोई आदमी सदा के लिए मजे कर सकता है क्या? मुझे बताओ।
अगर हम अमर भी हो लिए तो हमारे रिश्तेदार मर जाएंगे, फिर क्या फायदा है? किसी ने मुझे पूछा कि भीष्म पितामह के बाद इच्छा मृत्यु का वरदान किसको मिला, तो कह रहे हैं एमडीएच मसाले वाले बूढ़े काका को मिला। अभी तक हम नहीं मर के दे रहे। मैंने कहा भैया ये तो तुमने बढ़िया बात निकाली, किसी को नहीं मिला, ये तो लोगों ने बात बना दी है। तो मौत जब तक रहेगी नहीं, तो ये तो सही बात है, मृत्यु रहेगी। और मृत्यु से भी भयानक जब आदमी मौत को मांगने लगता है, वो कौन है बेटा? अरे सीताराम जी बाद में बात करेंगे, ये बता रहे कौन से तेल के मालिश करते जिसे जिंदा है। और भगवती भैया उनसे जिंदा रहने का फॉर्मूला पूछ रहे, एकदम ध्यान दे। इतना प्रलोभन कि सत्संग छोड़ के दोनों जने आपस में मशगूल हो गए हैं। तो ये बात तो सही, क्या बात है कि फिर उससे पहले बुढ़ापा। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म आएगा, मौत आएगी, ये तो दुखदाई है ही, और जरा व्याधि बुढ़ापा आएगा, और बीमारियां तरह तरह की बीमारियां। कभी सुअर का फ्लू आएगा, कभी कबूतर का फ्लू आएगा, फ्लू आते रहेगा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब है। तो नारायण दास भक्तमाली जी कह रहे हैं कबहू कियो न भजनवा कैसे निभेगी, कबहू कियो न भजनवा कैसे निभेगी, रे बुढ़बक कैसे निभेगी। कबहू कियो न भजनवा कैसे। अब उसमें कहते हैं कमर कमान, भजन तो पूरा बहुत बड़ा है लेकिन एंड की लाइन सुना रहा हूं। कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई। एक दिन चिंगम खा खा के जो स्टाइल मारा करते थे ना, पास पास खाते थे, आस पास है? अब दांत ही नहीं है, हलवा जा सकता है मुंह में लेकिन हलवा घर वाले खिलाते नहीं, वही दलवा और भतवा वो घोल घोल के खाना पड़ता है। हाँ, सतवा खाना पड़ता है। हाँ? तो सही कमर कमान, और कमर क्या चूंकि धनुष मार जैसी, बुढ़ गए, बड़ा कितने चौड़े होके चलते थे, अब चौड़े हो ही नहीं मारे, कितना कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने हैं। और भी क्या, पड़े खाट में खांसे थूके बहुए मारे ताने, आह बहुए मारे ताने, बहुए ताने मार रही है, क्या बोल रही है बेटे बहू, कब तक मरिए ई बूढ़नवा कैसे। ये बूढ़नवा कब मरेगा? एक कमरा बर्बाद कर रखा है, उस कमरे में हमारे बच्चों का स्टडी रूम बनाते है ना भाई। तो इसलिए जब तक मृत्यु है, मेला है 4 दिन का यहाँ कर नहीं आराम, भजले सीताराम प्यारे आए ही काम। सच्ची बात, इसलिए आराम से, तब संसार में सुख सदा का तो मिल नहीं सकता। आप सोचोगे एक बार बस बेटा सेटल हो जाए तो मजे आ जाए, या बहू निहारी बहू आ जाए तो मजे आ जाए, या पोता ही हो जाए, पोता हो जाए तो मजे आ जाए। अरे है तो सोने की सीढ़ी चढ़ लो, पोते का भी ब्याह करा लो तो मजे आ जाए हैं। और फिर जिंदगी, हे भगवान ये बीमारी से पिंड छूटे तो मजे आ जाए, फिर कहते भगवान मर लूं तो मजे आ जाए। तो मौत भी ऐसे नहीं आती है। कई कई हम मौत आ रही है नजदीक, वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया घर वालों ने, नर्सों ने इतना बिल बनाया, ये ले सुई ठोको, ये करो। जिंदगी मौत का इंतजार कर रहे हो, घर वाले मरने नहीं दे रहे हैं। मौत आना भी चाह रही तो मरने नहीं दे रहे। आप सोच रहे हो उस साइड या इस साइड का, एक साइड का तो हो जाऊं,
बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। संसार बड़ा दुखदाई है। इसमें जो खुशी के पल है ना, वो आप न भविष्य को देखो और न पास्ट को देखो, वर्तमान को जो सुधारेगा उसका, जिसका वर्तमान अच्छा है ना, उसका भविष्य अपने आप अच्छा होता है। पास्ट में हमारा कोई बस नहीं, भविष्य अनसर्टेन है। वर्तमान, मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट टाइम। जो आपके पास समय उपलब्ध है, उपलब्ध समय का सही से प्रयोग करने वाले को ही शास्त्र के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। और वर्तमान का यूज करने वाले को ही चारों पुरुषार्थों से परे भगवत प्राप्ति उसका बोध होता है। जिसने इस वर्तमान का उपयोग सही से नहीं किया तो वो उसके लिए बड़े नुकसान की बात होती है। भक्तवत्सल भगवान की जय। आज का प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। And but we always remain in future and the past, but we never think about present. If we start thinking about the present, if we become sincere in present, then I think the future will certainly be bright. And the past is always to be forgotten. Let the dead past bury its dead. Narayan Prabhu is ready to. क्या देखो? एक मार्च, इनको भी बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, इसमें कुछ भी हरकतें करने लगती है। हमारे बूढ़ी माँ वगैरह सब लोग सही से बैठ रहते हैं, पर ये देखो इसकी कटोरियाँ, इसकी प्लेट। मनु तू हंसने लगा यार, बड़ी हंस। तुम मुझसे मजाक करो तो मुझे असर ना पड़े, और मैं तुमसे मजाक कर दूं तो तुम उदास हो जाओगे, कोई बात होती है? तुम अभी तक मुझे कहते हो, मैंने भी 100 सुनार के एक लोहार की वैसा कर दिया, कितना उदास हो। देखो 1 मार्च का विचार बताएं आपको। मनु देख क्या बोल रहे भाई जी, गौर से सुन। हाँ नारायण, आज तुम्हारे लिए यही सजा है, तुम ऐसे ही बैठे रहो। तुमने बहुत तकलीफ दे रखी है। बहानेबाज कोई गोपेश और नारायण जैसा नहीं हो सकता। इसको भी हर बात पे सूसू निकलेंगे, मैं जाऊं, ऐसे इशारे करके बैठ रहते हैं। क्लास के नालायक बच्चे होते ना, मैं गो टू टॉयलेट, मैं गो टू वाटर, मैं गो टू फलाना, ये हमेशा यही करते रहते हैं। बैठ जाओ चुपचाप से। यू आर कंफर्टेबल, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। देखिए 1 मार्च, देखिए भाई जी कितनी अच्छी बात है। बुद्धि को विशुद्ध करो, एकांत में भजन करो, हल्का हितकारी थोड़ा आहार करो, मन, वाणी और शरीर को वश में रखो, संसार के विषयों से भली भांति वैराग्य करो, नित्य ध्यान धरो, सात्विक की धृति से अंतःकरण का नियमन करो। ये अंतःकरण को और साधन द्वारा परिपक्व बनाने की विधा है। इसमें बुद्धि को विशुद्ध करने के लिए बोला। बुद्धि ब्राइट बुद्धि होती है ना, वो संसार की कोई भी चीज को आपको क्षण मात्र, एकमात्र मानवीय बुद्धि ऐसी, हम 3-4% यूज करते हैं। योगियों की तो बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं योगी लोग तो। स्वामी विवेकानंद एक ही समय पे और ब्लैक बोर्ड पे जब लिखा करते थे तो दोनों हाथ से लिख लिया करते थे। और बताओ, एक सब्जेक्ट लिख रहे हैं संस्कृत का काव्य, और एक में इंग्लिश में लिख रहे हैं ज्योग्राफी के ऊपर, एक टाइम पे दोनों। इतना ब्रेन डेवलप था। पूरी दुनिया को अपने ब्रेन के उसके बल पे, और उन्होंने लोग ऐसे नहीं, भारत को गुलाम देश मानने वाली महारानी विक्टोरिया, जो भारत उसके अंडर में, वो अपॉइंटमेंट के लिए विवेकानंद जी से उन्होंने लिख के टाइम मांगा। इसे कहते हैं आपका दिमाग क्या नहीं कर सकता। तो बुद्धि को विशुद्ध करना, एकांत में भजन करो। इसका मतलब क्या है? अब एकांत, भाई जी ने आगे बोला है, एकांत उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी बुद्धि बहुत, तो उन्हें संग में रहना चाहिए। जिनकी बुद्धि भी डेवलप नहीं ना, जो लोग एकांत, क्योंकि एकांत में और उटपटांग सब्जेक्ट्स ध्यान में आते हैं, लोगों की बुद्धि ऐसी है नहीं। हल्का हितकारी थोड़ा भोजन करो। हल्का हितकारी, अब हल्का कैसे? आप अगर 25 रोटी खाते तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे जैसे। अब हल्का ये है कि आप 25 रोटी खाते हैं तो आप 23 खा लीजिए।
भूख से 2 रोटी कम। जैसे मैं 2 खाता हूं तो मुझे 1 खानी चाहिए। जो 5 खाते हैं उन्हें 4 खानी चाहिए। भूख से थोड़ा कम, इसे हल्का कहते हैं। अब हल्के का मतलब आप हल्के का मतलब आप मेरे जैसे सेहत का कोई आदमी देख लो और वो भीमसेन को खिलाने शुरू कर दो, नरसिंह को खिला दो, बेचारे कमजोर हो जाए, ऐसा नहीं। थोड़ा आहार करो। भगवान ने भगवद गीता में बोला न ज्यादा खाने वाले पेटू वो इसको नहीं कर सकते, इस योग को नहीं सिद्ध कर सकते, और न एकदम कुछ ना खाने वाले भूखमरी करने वाले वो लोग भी नहीं। युक्ता आहार विहार से। और वाणी शरीर को वश में रखो, है नहीं। मेरे मुंह से गाली निकल पड़ी, बोल दिया भाई साहब, क्या करूं। तो भाई साहब मैंने भी यूं ही आपके दांत तोड़ दिए भाई साहब, हैं? अरे वाणी, हाथ छूट गया भाई साहब। तो शरीर को वश में करो, इधर वाणी छूटेगी उधर हाथ छूट गया तो, हैं? संसार के विषयों से भली भांति वैराग्य करो। इसका मतलब भी है संसार के विषयों से वैराग्य करना। एक तो घोड़ी पे चढ़ के दूल्हा बन के आए हो, अब कहते हो मैं तो वैराग्य कर रहा हूं। पत्नी बताती है बताऊं तुम्हें वैराग्य कराती हूँ। वैराग्य का मतलब जो आप समझ रहे हो वो वाला वैराग्य नहीं है। वैराग्य मतलब कि तो राग एक ऐसी अलग चीज है। राग हमेशा बांध के रख लेता है उस चीज को। आपका घर था और आपने क्या किया, उसे बेच दिया, फिर अगले दिन उसमें आग लग गई तो लंबी सांस ले, हम तो कल ही बेच दिया, सारा पैसा वैसा लिए। क्यों? उसमें अपनेपन का त्याग कर देने से उसके प्रति उतनी भयानक टेंशन नहीं होती। आप मानो निश्चित ये वैराग्य का मतलब आपका जहां सही जगह राग हो जाए ना तो बाकी जगह वैराग हो जाएगा। अब सही राग भगवान के अंदर में है तो आप जानते हो संसार की सारी चीज छूटेगी। आपके घुटने काम करने बंद हो गए, हाँ एक दिन हो नहीं थे तो हाय मेरे घुटने में तो कटोरियां नहीं चढ़वाऊंगा, अब मेरा क्या होगा। ये सारी चिंता इसी में। जिंदगी में ये घटना तो घटनी है, सबके साथ घटनी है भैया। तो इसीलिए वैराग्य मतलब सही जगह राग हो जाना, वैराग्य की पहचान है। नित्य ध्यान करो, ध्यान करो। स्वामी जी महाराज ने एक जगह बात बोली, अगर आपसे मेडिटेशन ध्यान नहीं होता ना तो ध्यान रखो, कॉन्शियस बन के जियो, बेहोश होके जी रहे हो, है ये बात ठीक नहीं। और सात्विक की धृति, सात्विक बुद्धि से अंतःकरण का नियमन करो। सात्विक बुद्धि तमोगुणी बुद्धि होती है जो हमेशा ही सोते हैं और बड़ी नींद आती है, बड़ी आलसी है, उन्हें बोलते तामसी, बहुत वो तमसी है। और ऐसे तामसी हम अगर हो और फिर हम भगवान की प्राप्ति के लिए खोजें, तमोगुणियों को भी तो भगवान मिलते होंगे ना, तो मुझे यहीं सोए सोए मिलेंगे, है? हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल सही। तामसी का मतलब तमस, तमोगुण का मतलब मेन होता है प्रमाद, उल्टी बुद्धि, विमोह, मूढ़ अवस्था तमोगुण में आती है। और रजोगुणी बताएं क्या हैं? रजोगुणी तो ये है, दुनिया गई तेल लेने, ऐश तू कर यार, ऐश तू कर, ये होता है रजोगुणी। है ये कमाऊंगा, ये लाऊंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, है। और सात्विक बुद्धि क्या? जीवन को जीवन के तरीके से जीना। धन की आवश्यकता है, रिश्तों की भी आवश्यकता है, देश की भी आवश्यकता है? उधर मम्मी घर में बीमार पड़ी है, ठीक है, मैं ना देश सेवा करने जा रहा हूं फिलहाल, तो सही सब्जेक्ट का निर्णय ले पाती है सात्विक बुद्धि। तो सात्विक बुद्धि से ही अंतःकरण का नियमन होता है। सेठ जी का विचार आज का ये है, श्री प्रेम भक्ति प्रकाश और ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, ये पुस्तक चमत्कारी है। ये रामायण जी और गीता जी से कृपा करने वाला सेठ जी का प्रसादिक ग्रंथ है। अगर नियम से भगवान में मन लगाकर इसे पढ़ें तो ध्यान लग जाए, इसका ऐसा आशीर्वाद है। अच्छा, दूसरे में भी ये लिखा है, ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप पुस्तक को रोज पढ़ने से भगवान से बात करने की युक्ति आ जाती है और ऐसी बात करते करते प्रगाढ़ प्रेम बढ़ जाता है। भगवान से बात करने शुरू करें मानस ध्यान में, एक दिन तो जाके भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। ध्यान में जो भगवान प्रकट हुए वो भी भगवान है, और प्रत्यक्ष भगवान में सेठ जी ने एक अंतर बताया। प्रत्यक्ष के अंदर तो फिर आप खुद ही समझ जाएंगे, बोल के मैं क्या बताऊंगा। आइए महाराज जी। हाँ, जिनके पास भी फोन